हेलो फ्रेंड्स, हमारी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स चल रही थी पर्सनैलिटी को असेस करने की। और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका था। इसी के आगे सीक्वेंस में पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए बिहेवियरल टेक्निक्स भी आती हैं। तो इन बिहेवियरल टेक्निक्स के अंदर किस तरीके से हम पर्सनैलिटी को जान सकते हैं, किसी भी पर्सन के बिहेव को एनालाइज करके। बिहेवियरल एनालिसिस टेक्निक्स का मेन फोकस पॉइंट होता है आपका व्यवहार, आपका बिहेव, कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी पर्सन के साथ आप किस तरीके का बिहेव करते हैं, और जैसा भी आपका बिहेव होगा उसी तरीके की आपकी पर्सनैलिटी मानी जाती है। जिसमें फर्स्ट मेथड आपका आता है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हमें जिस पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी होती है उस पर्सन से किसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमें यहाँ पर पर्सनैलिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी है, तो इंटरव्यू मेथड्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्लाइंट से वो किससे रिलेटेड होंगे, आपकी पर्सनैलिटी से। और उन क्वेश्चंस के जिस तरीके से क्लाइंट जवाब देगा उस जवाब में उसके बिहेव को एनालाइज करके उसकी पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है। इंटरव्यू भी दो तरीके से लिया जा सकता है, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। ये दो मेथड रहते हैं इंटरव्यू के। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो होता है जिसके अंदर प्री बिल्ट क्वेश्चंस होते हैं, एक सेट फॉर्मेट होता है, उसी पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर रहकर इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछता है और इंटरव्यू जवाब देता है और इंटरव्यूअर क्वेश्चंस पूछता है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में इंटरव्यू की कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, कोई भी पहले से बने हुए क्वेश्चंस नहीं होते। क्लाइंट को पूरी फ्रीडम दी जाती है कि वो अपने आंसर्स को कैसे भी एक्सप्लेन कर बता सके। इन दोनों ही मेथड्स का यूज करके हम एक पर्सन के बिहेव को जानते हैं, उसे एनालाइज करते हैं और उसकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में हम किसी के बिहेव को कैसे एनालाइज करेंगे, सामने वाले पर्सन के बिहेव को ऑब्जर्व करके। इसके अंदर हम उन लोगों को यूज करते हैं जो ऑब्जर्वेशन करने में फ्यूली ट्रेंड होते हैं, मीन साइकोलॉजिकल जो पर्सन होते हैं जिनको पर्टिकुलर डिग्री होती है इस मेथड की, वही ऑब्जर्वेशन मेथड का बिना किसी बायस बेस पे यूज करके आपके बिहेव को एनालाइज करके पर्सनैलिटी बता सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन मेथड में किसी भी पर्सन को लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए पर्टिकुलर सिचुएशंस में रखकर ऑब्जर्व किया जाता है और उस ऑब्जर्वेशन के बेस पर उसकी पर्सनैलिटी पता लगाई जाती है। फिर आता है बिहेवियरल रेटिंग्स। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर बिहेव करने पर आपको रेटिंग्स दी जाती है और वो रेटिंग जितनी प्लस में होती है उतनी अच्छी आपकी पर्सनैलिटी मानी जाती है और जितनी कम आती है उतना ही आपकी पर्सनैलिटी को यहाँ पर कमजोर माना जाता है। ये मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है, जैसे दो लोग जिनमें से एक आपके ऊपर ये मेथड यूज करेगा और एक वो जिसके ऊपर ये मेथड यूज किया जा रहा है। ये दो लोग वो लोग होंगे जो बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं, आपस में बहुत लॉन्ग टर्म तक इन्होंने इंटरेक्ट किया हुआ है, बहुत बातचीत हुई है, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे लिंक हैं। तो उसमें से एक इंसान जो उसके बिहेव को एनालाइज करेगा, रेटिंग करेगा, तो वो सामने वाले को बहुत अच्छे से जानता है और उसको रेटिंग देता है और उस रेटिंग बेस पर हम क्लाइंट की पर्सनैलिटी को असेस करते हैं। लेकिन रेटिंग मेथड की कुछ कमियां हैं। सबसे पहली कमी है कि जो आपको रेटिंग दे रहा है वो पर्सन हेलो इफेक्ट बायस पर बेस हो सकता है। हेलो इफेक्ट क्या होता है, जिसके अंदर जैसे मान लो जो पर्सन आपको रेटिंग दे रहा है और आपकी कोई एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक, वो सिर्फ उस एक कैरेक्टरिस्टिक को माइंड में रखकर आपको बिल्कुल 0-0 रेटिंग देता रहेगा हर तरीके के बिहेव में। इसका मतलब तो ये हुआ कि उसने सही तरीके से असेस ही नहीं किया, आपको समझा ही नहीं और गलत रेटिंग दे दी। दूसरा हेलो इफेक्ट ये हो सकता है कि उसको आपका एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट बहुत ज्यादा पसंद है और वो बिना कोई दूसरी सिचुएशंस को एनालाइज किए आपको रेटिंग्स प्लस में दे देता है, जिससे भी हम आपकी पर्सनैलिटी को सही से असेस नहीं कर पाते। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं हेलो इफेक्ट। फिर है मिडिल कैटेगरी बायस और एक्सट्रीम पोजीशन बायस। जैसे मान लो जिस रेटिंग स्केल के ऊपर आपको रेटिंग दी जाती है, कुछ कैटेगरीज ऐसी होती है, कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो मिडल में होते हैं, कुछ लेस होते हैं और कुछ क्या होते हैं, एक्सट्रीम होते हैं। तो जो पर्सन आपको रेटिंग दे रहा है कई बार तो वो सिर्फ आपकी एवरेज या मिडिल कैटेगरी बायस के ऊपर डिपेंड होकर आपको रेटिंग देता चला जाता है। मतलब आपकी एवरेज
नोटिस करेगा और आपको रेटिंग दे देगा, ना तो आपके एक्सट्रीम ट्रेड्स नोटिस करेगा और ना ही लेस ट्रेड्स। और कुछ सिचुएशंस में ऐसे भी हो सकता है कि कोई एक ऐसा ट्रेड जो बहुत एक्सट्रीमनेस के अंदर आप शो करते हो, सिर्फ उस एक्सट्रीम पोजीशन वाइज पर वो आपको रेटिंग दे देता है, जिस वजह से भी आपकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट सही नहीं हो पाता। तो इस मेथड को हम बोलते हैं बिहेवियरल रेटिंग। नेक्स्ट मेथड आता है नॉमिनेशन मेथड। इस मेथड में भी हम पर्सन्स के बिहेव को एनालाइज करके पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं। कैसे? नॉमिनेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम लोगों को किसी पर्टिकुलर ग्रुपराइजेशन के लिए या किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए, कोई परफॉर्मेंस देने के लिए एक पर्सन को नॉमिनेट करना होता है। आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर इतने सारे लोग खड़े हैं, इनमें से आप किसे नॉमिनेट करना चाहेंगे? तो जैसे मान लो आपने कहा कि मैं इस पर्सन को नॉमिनेट करना चाहता हूँ, और फिर आपसे पूछा जाएगा कि भाई व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, आपने इसी पर्टिकुलर पर्सन को नॉमिनेट क्यों किया? तो अगर आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं या उसकी ड्रॉबैक्स बताते हैं, उस बेस पर हम पता लगाते हैं कि उस पर्सन का बिहेव कैसा है और एनालाइज करके उसकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट करते हैं। इस मेथड को हम बोलेंगे नॉमिनेशन। सिचुएशनल टेस्ट मेथड में क्या होता है, इस पर्टिकुलर टेस्ट फॉर्म में आपके बिहेव को एनालाइज करने के लिए एक आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट की जाती है, और इस सिचुएशन के अंदर मेनली जो सिचुएशन होती है वो स्ट्रेस क्रिएटिंग सिचुएशन होती है। मतलब आपके सामने स्ट्रेस क्रिएट किया जाता है, आपको तनाव में डाला जाता है, और उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में आप क्या बिहेव करते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या किसी पर्सन के प्रति, और जो भी आपका बिहेव होगा उसे एनालाइज करके कि आपने उस स्ट्रेस के साथ कैसे डील किया, उससे बाहर आने के बारे में सोचा, ठीक है, उसको ये सोचा कि स्ट्रेस आया कहाँ से, क्या रीजन है इसका, आपके ऊपर किसी दूसरे पर्सन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या आपका बिहेव प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, किस तरीके का आपका बिहेव होगा। तो इन सब चीजों का एनालाइज करके आपकी पर्सनैलिटी का पता लगाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बिहेवियरल एनालिसिस मेथड्स हैं जिनका यूज करके हम किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को असेस कर सकते हैं। थैंक यू।